न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज मैं आपके सामने एक सबसे बड़ी खबर लेके आया हूं। खबर है एफसीआई कारपोरेशन की, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया की खबर है, एफसीआई की खबर है। और इस एफसीआई की खबर में मैं आपको बताने वाला हूं विदर्भ का जो इंचार्ज है, दिल्ली से आया हुआ अधिकारी है विश्वजीत हल्दर, उसने किस तरीके से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई हुई है वह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और उसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली जिले में उसका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। होता क्या है कि चंद रुपयों की अफरा तफरी कर राइस मिलर्स जो है कि वो करोड़ों रुपए के आसामी बन चुके हैं। और राइस मिलर्सों के ही बीच में गुटबाजियां चल रही हैं। एक दूसरे को इतनी बुरी तरीके से वो जलील करते जा रहे हैं, राइस मिलर्स जलील कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक राइस मिलर दूसरे राइस मिलर्स को दबाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जोर और शक्ति का प्रदर्शन करता है। फूड अधिकारियों को करोड़पति बनाया जा रहा है, ऊपर से राजनीतिक घालमेल अलग चालू है। भंडारा के जो विधायक है राजू कारेमोरे, इनका भी राइस मिल्स का ही काम है। उनके प्रतिद्वंदी जो है परिणय फूके, चरण वाघमारे और भाजपा के सांसद सुनील मेंढे लगातार राइस मिलर्स की अफरा तफरी के खिलाफ केंद्र के सरकार को पत्र लिख रहे हैं। सांसद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो विश्वजीत हल्दर जो है यह किस तरीके से पैसे कमा रहा है वह मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से पुलिस थाने में जाकर कुछ अपराधी सरकारी गवाह बन जाते हैं, उसी प्रकार गोंदिया के राइस मिलर्स मालिक जो है एसोसिएशन के पदाधिकारी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के दलाल बन चुके हैं। दिल्ली से आने वाला एक उच्च अधिकारी जो जिसके बारे में मैंने बताया विश्वजीत हल्दर, इसके कई दलाल बन चुके हैं, कई राइस मिलर इसके दलाल बने हैं। कुछ माह पूर्व ही गोंदिया के गेटवे होटल में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें कई राइस मिलर्स के जो पदाधिकारी है वह उससे जाकर मिलते हैं और उसके सारी जानकारियां, उसे सारी व्यवस्थाओं के बारे में बताते हैं। और विश्वजीत हल्दर को प्रति लाट 1100 रुपए के हिसाब से तय किया जाता है। और ये सारी जो जानकारियां है ये ऑथेंटिक तौर पर जो जानकारियां है, जिसमें मैं आपको बता देता हूं कि अब तक वह एफसीआई का जो अधिकारी है आनंद गोडाउन, बमतेश्वरी गोडाउन, महावीर जैन गोडाउन गोंदिया और एमसीडीडब्ल्यूसी का जो आमगांव का गोडाउन है और मोरगांव अर्जुनी के गोडाउन में अब तक उसने जांच भी नहीं की है। इसके एवज में दलाल जो कि एसोसिएशन के पूर्व और वर्तमान नेता लाखों रुपए हल्दर एंड कंपनी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ राइस मिलर तो ऐसे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं तो वह भी आपको जानकर एकदम चौंकाने वाली जानकारी होगी, क्योंकि कुछ राइस मिलर्स जो एफसीआई की जो जांच है उसको अगर आपके मिलों पर छापा नहीं पड़वाना है, अगर उनकी जांच से बचना है तो वह उसकी बिचौलियों का भी काम करते हैं, जो कि गोडाउन में जाकर जांच करने का जिसका काम होता है वह गोडाउन में जाकर जांच नहीं करते। और एफसीआई के अधिकारी एक जगह बैठकर सारे मिलर्स को बुलाकर उनसे मोटी रकम वसूलने का काम कर रहे हैं। एफसीआई की जो टीम है वह बार बार गोंदिया और भंडारा में जांच करती है, पर शायद मेंढे को यह ज्ञात नहीं है कि उनकी शिकायत पर जांच करने आए हल्दर एंड कंपनी जैसे विश्वामित्रा को जिस प्रकार से मेनकाओं ने अपने जाल में फांस लिया था, उसी प्रकार से यह जो विश्वजीत हल्दर है, जो विश्वामित्र की भूमिका में अपने आप को महसूस करता है, उसे भी गोंदिया के कुछ राइस मिल मेनकाओं ने अपने कब्जे में कर लिया है। और उसे लाखों रुपए की थैलियां दिल्ली उसी के रास्ते से भिजवाए जाते हैं। कलेक्टर के आदेश पर चावल बनाकर देने वाले राइस मिलरों की शिकायत की जाती है। गोंदिया के राइस मिल वाले पहले से ही जिला पणन अधिकारी, जिला सप्लाई अधिकारी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर और कई लोगों की रिश्वत जमा करने का काम करते थे, लेकिन अब एफसीआई के लिए भी रिश्वत जमा करते हैं और मोटी रकम जमा करते हैं, जिसमें वो खुद के लिए भी अपने लिए पैसे बचा लेते हैं। गोडाउन और राइस मिलर्स पर एफसीआई की
जांच न हो करके दलाल छापे डलवाने का भी काम करते हैं। मध्य प्रदेश में शुक्ला मैडम और विदर्भ में विश्वजीत हल्दर, यह दो व्यक्ति बड़े पैमाने पर फेमस हो चुके हैं राइस मिलर्स के इस गोरख धंधे में। फिलहाल राइस मिलर्स के पदाधिकारी दलाली का काम कर रहे हैं, रकम के अलावा छापेमारी और अन्य तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। एक तो जानकारी ऐसी भी हमारे पास आई है दर्शकों कि कुछ राइस मिलर्स इन राइस मिलर्स को फोन करते हैं कि अगर आप क्या एफसीआई का छापा नहीं पड़वाना है तो आपको प्रोटेक्शन मनी भी देनी होगी, क्योंकि एफसीआई अगर इनके मिल्स पर जांच करती है तो जो गोरख धंधा जो है, सीएमआर का जो गोरख धंधा है वह उजागर होता है, क्योंकि कई राइस मिलर्सों के यहाँ मिलिंग का काम ही नहीं होता और फिर भी उनके यहाँ से बड़े पैमाने पर लाट पटाए जाते हैं, जिसका 2 से 4 टन का भी मिल होगा, उसके यहाँ से लगभग 150 से 200 लाट पटाए जाते हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि विश्वजीत हल्दर जो है, जो एफसीआई का कर्मचारी है, वह कितने बड़े पैमाने पर रकम इकट्ठा कर रहा है। जानकारी मेरे पास यह भी है कि विश्वजीत की मैं आपको संपत्ति बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको विश्वजीत के बारे में और जानकारी बताऊंगा। दर्शकों, वह फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ विश्वजीत हल्दर की एफसीआई फूड कारपोरेशन के अधिकारी की कितनी संपत्ति है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं